नमस्कार। जैसा कि आज दिनांक 19/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का फर्स्ट पेपर हुआ है। पेपर कोड था HSC 101F। अगर पेपर आईडी पर विचार करें तो 16/22 था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा खाद्य समूह कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनाज। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया है, पेपर का अपेक्षाकृत ठीक रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा था, कौन सा खाद्य समूह मुख्य रूप से प्रोटीन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दालें। आप सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, उबालने के दौरान सब्जियों में विटामिन की मात्रा क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घट जाती है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, कौन सा खाद्य समूह अपनी उच्च वसा के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, वसा और तेल। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, दूध मुख्य रूप से कौन सा खनिज लवण संबंधी योगदान प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। आप सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। छठा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आहार वसा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, दालें। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो दाल जो है वो वसा का स्रोत नहीं है, वो प्रोटीन का स्रोत है। आइए अगले प्रश्न को देखें। सातवां प्रश्न पूछा गया था, अंडों को पकाने से परिणाम होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन की मूल संरचना में बदलाव हो जाता है। आठवां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पाचन तंत्र निम्न के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। व्यक्ति के जो पाचन संबंधी पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है वह छोटी आंत जिम्मेदार होती है। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाचन तंत्र से कौन सा तंत्र निकटता से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय प्रणाली। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, पाचन अधिकांशतः किस भाग में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, कौन सा अंग एंजाइम स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, विटामिन्स। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, शरीर में प्रोटीन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि और मरम्मत करना। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषण तत्व है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। आइए अगले प्रश्न को देखें। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भोजन के कार्य के आधार पर वर्गीकरण में शामिल है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है? तो इन 4 ऑप्शन से देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फल और सब्जियां, ये सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, पोषण की अवधारणा किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी पर। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा आहार रेशा का स्रोत है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्जियां। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो यहाँ पे सबसे आसान प्रश्न था, बचपन से आप लोग इस प्रश्न को पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये भी आप सभी जानते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम। आइए अगला प्रश्न 22 नंबर पर जो पूछा गया था, वह पूछा गया था आप लोगों से, शरीर में आयरन की कमी से होता है। तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे अधिक पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाप द्वारा पकाना। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, कौन सा पोषक तत्व आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है वह आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास से तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे जो दिया हुआ है यह मानव विकास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आप लोगों से, जन्म पूर्ण विकास की शुरुआत होती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भाधान से। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, ह्रास की अवस्था है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, वृद्धावस्था। प्रश्न संख्या 29 आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन विकास का निर्धारक है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि विकास के निर्धारण में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरणीय विकास। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, जन्म के किस चरण में बच्चे का जन्म होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे चरण में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, किस प्रकार के प्रसव में सर्जरी शामिल होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सी सेक्शन। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, कौन सा कारक जन्म पूर्व विकास को प्रभावित नहीं करता? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, शारीरिक बनावट। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, नवजात शिशु की शारीरिक उपस्थिति और क्षमताओं में शामिल हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। देखिए प्रश्न ठीक ठाक पूछे गए हैं आप लोगों से। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शैशवावस्था के दौरान विकासात्मक कार्य इस पर केंद्रित होते हैं? तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से, शैशवावस्था के दौरान मोटर विकास में शामिल है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 आप लोगों से पूछा गया था, शैशवावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास में शामिल हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। वस्तु अस्थायित्व, भाषा सीखना, कारण और प्रभाव को समझना, ये शैशवावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास में शामिल हैं। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रारंभिक बचपन किस आयु सीमा को कवर करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, प्रारंभिक बचपन के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, प्रारंभिक बचपन के दौरान संज्ञानात्मक विकास में शामिल हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रारंभिक बचपन में संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक ध्यान किस पर केंद्रित होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भावनात्मक नियंत्रण। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, प्रारंभिक बचपन में भाषा विकास में मदद मिलती है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, प्री गैंग आयु है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, वह योग्यता जिसमें सामाजिक परिस्थितियों के अर्थ को समझा एवं उनका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यहाँ पे
होगा ऑप्शन ए सामाजिक विकास। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा, यहाँ पे थोड़ा डाउट बना हुआ है इस प्रश्न को लेकर, लेकिन ये देखा जाए विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। विकास विशिष्ट सामान्य की तरफ होता है, विशिष्ट का एक निश्चित प्रारूप होता है, विकास में परिवर्तन होते हैं। तो इस पे डाउट हुआ है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था दूध के दांत की कुल संख्या होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 यानी 20। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था शिशु का प्रथम विद्यालय है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए उसका परिवार बालक का प्रथम पाठशाला होता है। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वृद्धि गुणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था गर्भनाल का क्या कार्य है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा 49 का, कि यह माँ से शिशु तक पोषण तत्वों को पहुँचाती है। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 पूछा गया था प्रसव की प्रथम अवस्था को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए विस्तारण की अवस्था। तो मित्रों इस प्रकार आप लोगों का जो 50 प्रश्न आया था, इन 50 प्रश्नों का मैं सटीक और सही आंसर की देने का प्रयास किया हूं। यदि एक दो में त्रुटियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। तो मित्रों आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।